नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम जानेंगे बहुत ही अच्छी जानकारी। जानिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब से और किस लिए मनाया जाता है। तो 19 नवंबर को पुरुष दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। हालांकि जिस तरह उत्साह और सपोर्ट के साथ महिला दिवस मनाया जाता है, उस तरह का एक्साइटमेंट व क्रेज पुरुष दिवस के लिए देखने को नहीं मिलता। यह दिन मुख्य रूप से पुरुष को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। आपको बता दें कि 80 देशों में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है और इसे यूनेस्को का भी सहयोग प्राप्त होता है। तो देखो आजकल क्या हो रहा है, जैसे महिला लोगों का बहुत कुछ गठन हुआ है, पास्को एक्ट बना है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग कानून कुछ नहीं बना है, क्योंकि देखो इससे पुरुषों को बड़ा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि महिलाएं लोग या जो लड़की लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ जाल में फंसाते हैं युवाओं को। मतलब जैसे कि उनको पुरुषों को स्पर्श कर दिया और फ़ोटो ले लिया और फिर फंसा देंगे कि ये देखो ये मुझको ऐसा ऐसा कर रहा था, ये वो। तो मतलब ये बोल के वो लोग पुरुष लोगों को फंसा देते हैं, जिसके कारण उनको जेल हो जाती है। और पास्को कानून के तहत वो जो लड़की बोलेगी उसको सही माना जाता है और लड़के के मेडिकल रिपोर्ट को भी नहीं मान्यता दी जाती है। मतलब लड़की का जैसे मेडिकल रिपोर्ट में अगर रेप की पुष्टि नहीं भी होती है तो भी लड़के को जेल में रखा जाता है। तो इससे उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए, जिससे कि पुरुषों का भी जो जीवन है वो सफल जाए। ऐसे हुई पुरुष दिवस की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का इतिहास 1923 में कई पुरुष द्वारा 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाए जाने की मांग की गई। उसके चलते पुरुषों ने आंदोलन भी किया था। उस वक्त पुरुषों ने 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की मांग की थी। इसके बाद 1968 में अमेरिका जर्नलिस्ट जॉन पी हैरिस ने एक आर्टिकल लिखते हुए कहा था कि सोवियत प्रणाली के संतुलन की कमी है। उन्होंने लिखा था कि सोवियत प्रणाली महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, लेकिन पुरुषों के लिए वो किसी प्रकार का दिन नहीं मनाती। फिर 19 नवंबर 1999 में त्रिनिदाद और टोबैगो के लोगों द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। डॉक्टर जेरोम तिलक सिंह ने जीवन में पुरुषों के योगदान का एक नाम देने की बीड़ा उठाया है, जिसके पिता के बर्थडे के दिन विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। धीरे धीरे दुनिया भर में इसे 19 नवंबर को मनाया जाने लगा। भारत ने साल 2007 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया। इसके बाद से ही भारत में हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस रूप में से पुरुषों और लड़कों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने, लिंग संबंधों में सुधार, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और पुरुष रोल मॉडल्स को उजागर करने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल मेंस डे की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में महिलाओं से 3 गुना ज़्यादा पुरुष सुसाइड करते हैं। 3 में से 1 पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार है। महिलाओं से 4 से 5 साल पहले पुरुषों की मौत होती है। महिलाओं से दोगुना पुरुष दिल की बीमारी के शिकार होते हैं। पुरुष दिवस पुरुषों की पहचान के सकारात्मक पहलुओं पर काम करती है। पुरुष दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पुरुष रोल मॉडल को बढ़ावा देना, समाज, समुदाय, परिवार
विवाह, बच्चों की देखभाल और पर्यावरण के लिए पुरुषों के सकारात्मक योगदान का जश्न मनाना, पुरुषों के स्वास्थ्य और भलाई पर ध्यान केंद्रित करना, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पर पुरुषों के खिलाफ भेदभाव को उजागर करना, लिंग संबंधों में सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, एक सुरक्षित बेहतर दुनिया बनाना। आज पुरुषों की दुर्दशा। 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, पर जिस तरह आज देश में झूठे दहेज व रेप केस की बाढ़ आ गई है उसको रोकना होगा, नहीं तो निर्दोष पुरुष बलि चढ़ते जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून जरूरी है, परंतु आज साजिश या प्रतिशोध की भावना से निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए बलात्कार के आरोप लगाकर कानून का भयंकर दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ तक जैसे कि आप आरटीआई लगा के कोई भी सिटी में आप देखेंगे कि कितने पास्को कानून सत्य होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 70% पास्को कानून में लोगों को फंसाया जाता है और बाकी सब लोग निर्दोष साबित होते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं कि 70% पुरुषों को फंसाया जाता है। और दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार 55% लोगों को फंसाया जाता है, पुरुषों को। तो निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए बलात्कार के नए कानून का व्यापक स्तर पर हो रहे इस्तेमाल आज समाज के लिए एक चिंतनीय विषय बन गया है। राष्ट्र हित में क्रांतिकारी पहल करने वाले सुप्रतिष्ठित हस्तियां, संत, महापुरुषों एवं समाज के आगेवानों के खिलाफ इन कानून का राष्ट्र एवं सांस्कृतिक विरोधी ताकतों द्वारा कूटनीति पूर्वक अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। इसके रोकने के लिए कानून के संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है। बदला लेने के अथवा पैसे ऐंठन के लिए कुछ मनचले लड़कियां या गिरोह कार्य कर रहे हैं, जो निर्दोष पुरुषों को झूठे दहेज, रेप एवं आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके कारण निर्दोष पुरुषों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसको जेल जाना पड़ता है, समय व पैसा की बर्बादी होती है और साथ ही साथ परिवार में इज्जत भी चले जाती है, वो अलग, और उसके साथ उसकी माँ, बहन, पत्नी, बेटा भी जुड़े होते हैं, तो उन पर भी अत्याचार होता है, क्योंकि घर में उनका पालन पोषण करने वाले पुरुष होते हैं। उनको झूठे केस में जेल भेज देंगे और उन पर क्या बीतेगा ये सोचिए। सरकार को अब पहली महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग भी बनाना चाहिए। जो महिला झूठे केस करती है उनको भी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, नहीं तो एक के बाद एक निर्दोष पुरुष की बलि चढ़ते ही रहेगी। तो इस पर बहुत ही ये विषय गंभीर है, इसलिए पुरुष आयोग बनाना चाहिए। सभी पुरुषों को पुरुष आयोग की मांग करनी चाहिए। पुरुषों की संख्या भी ज़्यादा है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो युवाओं आगे आए और इस पर ध्यान दें। जय श्री राम।